मतलब खतरा है इसमें। तो हमारा कहना ये है, अपनी अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी जेनरेशन के अस्तित्व के लिए भी लड़ाई है। पिछले 84 के बाद में आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं हिंदुत्व अपने उसमें लौट रहा जिसमें हजारों साल पहले था। मेरे पूरा याद है, हम कभी कभार गलियों में को निकलते थे और मोमडन की गली में को निकल गई तो हमारी सिट्टी पिट्टी सी गुम हो गई। मतलब 20-25 साल पहले, ज्यादा पुरानी बात नहीं बता रहा आपको। थोड़ा डर और भय का माहौल सा लगता है यार, पता नहीं यार इनकी ये है, ये तो बात करने वाले लोग। और किसी दिन भूलने से कलियों की गली में निकल गए तो वहाँ इतना लगता था यार हमें ना काटते निकल को भी। और आज क्या हालात हैं? आज हालात ये हैं कि हम सीना तान के और किसी भी गली में को निकल जाओ, टच करने वाला कोई नहीं। तो ऐसा नहीं है कि युवा शक्ति के एकीकरण से और हमारे जितने भी हिंदुत्व शक्तियों के रक्षक हैं उनके एकीकरण से एक शक्ति का उदय न हुआ हो। जब शुरू में संगठन बना था, वो कोई पार्टी नहीं थी, एक संगठन बना छोटा सा, बनता 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 एक बड़ी पार्टी बन गई। और वो बड़ी पार्टी आज भारत पर राज कर रही 14 साल हो। तो वो खाली एक पार्टी नहीं है या एक दल है भाई, कोई सत्ता पे बैठकर वैसे ही आसानी था, ऐसा कुछ नहीं है। 144 के करीब संगठन उसकी शक्ति के साथ में जुड़े हुए हैं पीछे, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में। तो हमारा आपसे केवल यही कहना है, हम यहाँ पाए, मुझे जिले की जिम्मेदारी दी जाए और मैं वैसा नेता नहीं हूँ कि भाई कपड़े पहन के चलूँगा या टच पच होकर चलूँगा या अपने आप को बिल्कुल इनोवा गाड़ी में बिठा के चलूँगा। सब कुछ मेरे साथ ऐसा नहीं। डिग्री कॉलेज भी है, वैसे कॉलेज भी हैं, अपना वर्चस्व भी है, लेकिन सबसे पहले क्या है? सबसे पहले में गलियां हैं जो तनाव है, जो परेशान है, जहाँ हिंदुओं के मुद्दे हैं, जहाँ हमारी भावी पीढ़ियों के अस्तित्व का सवाल है। आप कितनी ही कोशिश कर रही, मैं तो आपके जज्बे को सलाम करूँ। आप यहाँ से 100, 200, 500, 1000 किलोमीटर जाओ, काम कर काओ, त्योहारों को अपने घर आते हो और बच्चा दूर है, सब कुछ है, परिवार से दूर है। हमें पता परिवार से दूर रहने का दर्द क्या होता है। आप सबका मन करे भाई यही हमारा कोई बिजनेस हो, सेटल हो, अपना आराम से आसपास में कोई सारी सुख सुविधाएं और आराम से अपने बच्चों में नहीं रहेंगे, अपने माता पिता के सानिध्य में नहीं रहेंगे। लेकिन इतनी दूर रह के तुम कुमारे किस लिए? परिवार के लिए, अपने आने वाले बच्चों के लिए। लेकिन इस कुमाई का कोई मूल्य नहीं है, इस कुमाई का कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। समझ लो फिलहाल का भरण पोषण हो सकता है अगर भावी पीढ़ियां सुरक्षित नहीं है। सबसे पहले है उनकी सुरक्षा, जो वंश पैदा नहीं हुए तक के, जो पैदा होंगे 5 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, जो पीढ़ियां पैदा होंगी, अगर उनकी जिंदगी कोई खतरा हो जागा तो राम जी है टीम का उधर यहाँ बड़ा छोटा कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बीच में रहने वाला इंसान भाई, इधर आ जाओ, यहाँ यहाँ यहाँ। अरे वहाँ तो आप लोगों से सिर्फ हमारी यही और विनती भी यही है कि हल्के में क्या होता है कि छोटी सी चीज है यार, सब देश में मिलजुल के रह रहे, सब रह रही हो रह रहा। नागालैंड को देख लो, आप मणिपुर इम्फाल के एरिया देख लो, आप आसाम के एरिया देख लो, क्रिश्चियनों ने वहां पर गदर मचा के घेर रखा। आप केरल का एरिया देख लो, आप अपने ही एरिया देख लो। कुछ जिस तरीके से हमारे जो आक्रांता यहाँ पाए थे उनकी संख्या जिस तरीके से बढ़ रही ना, मैं ज्यादा अनुमान नहीं लगाता, मुश्किल से 30 या 40 के साल के अंतर में ये हमें चबा जाए। हाँ जी, आराम से। और फिर आपके पास क्या विकल्प होगा कि जो हम कमा रहे, जो बिल्डिंगा बना रहे, जो भवन बना रहे, जो सब कुछ कर रहे, जो शिक्षा दे रहे अपने बच्चों को, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शस्त्र के सामने शास्त्र का कुछ नहीं उठता। तो संगठन का उद्देश्य यही है कि युवा पीढ़ी को एकीकृत करा जाए, उन्हें उनके उद्देश्यों से रूबरू करा जाए और उन्हें इस लायक बना जाए वे भी दूसरों को जोड़ सकें।
और छोटे छोटे कैंप के माध्यम से सेल्फ डिफेंस होती है। उसमें जो है शरीर की फिटनेस भी होती है, उसमें एजुकेशन भी है, उसमें और भी मोरल चीजें हैं जिनको जोड़ा जाता है, इम्प्लीमेंट करके लेकर चला जाता है। तो हमारा टारगेट केवल घर घर लोगों में घूम रहे, आज से नहीं घूम रहे हम। ये जूते मुश्किल से 10 दिन पकड़े हैं, 20 दिन एक जोड़ी, इतना ही टाइम लगता है बस। 20-25 जोड़ी घर जा सकते। लेकिन क्या है, ये संगठन, ये हिंदुत्व की जो धारा चल रही, ये कहीं ना कहीं हम जैसे लोगों की वजह से चल रही। क्योंकि हम घूम रहे, हम जोड़ रहे शक्ति को, हम एकीकृत कर रहे शक्ति को, एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे। आपके गांव में एक दिन बात आई, हम गए थे कच्ची गढ़ी, जब उनके पास में सोनू भाई हैं साहब कि जी हाँ जो है हमारी जगह पड़ी और वहां से वो उठवाने लग रही। अब आगे तो भविष्य बतावेगा, लेकिन हमने तुरंत एक्शन लिया। एकदम सेकंड नहीं लगी, 20 मिनट बाद हम यहाँ से थे। 20 ही मिनट हुए थे, पता लगो हमें किस तरह हो रहा। हमें पता था उनका पलायन करने लग रहे बेचारे, ठान लग रहे सारे, अब जी उठवान लग रही जबरदस्ती। कोई बात नहीं, हम पहुंचे, हमने बात रखी, हमने कागजी कार्रवाई करी, जो कुछ हमारे पे करी गई, हमने उस स्तर से काम को रुकवाया। और जो ये जमीन है इसके परिसीमन की भी बात चल रही। और सबसे बड़ा मुद्दा यह है, नाइन अगले में कोई भी शमशान घाट नहीं है, जिसको शिव शक्ति घाट बोलते हैं या अंत्येष्टि घाट बोलते हैं, वो है भाई। जब हमारी हिंदुओं की आबादी यहाँ पे 500-700 तो होगी, मान के चलो भाई, 9 अगला जोड़ लो, ये जोड़ लो, 800 और ये इधरला जोड़ लो, 800 के करीब बैठती है। क्या 800 की आबादी में हमारा इतना भी अधिकार नहीं है? जब अल्पसंख्यकों का यहाँ अधिकार है, राशन का, जमीन का, भूमि का, हर चीज का, हमें 800 लोगों की इतना अधिकार में। बिजली भी 2 साल पहले ही दी इन लोगों ने, 1 साल पहले। तो क्यों नहीं दी? क्योंकि हम लड़े नहीं, हमें लीडरशिप नहीं थी। अन्य 3 घरों में आमदनों के वहीं बिजली पहुंचाओगे तुम लोग जी, नाक में दम कर दे में लोग अपने हक के लिए। पहाड़ों में देख लो, कल को यहाँ कोई, मैं तो उस चीज को कहता हूँ, अगर ना मैं इस पे एक्शन लेता तो कल को कोई यहाँ खुद हुसैन आता, कोई सलीम आता, कोई फलीम आता, कोई कलीम आता, आके कर लेते, दे देते भीतर तुम लोग देखते रह जाते। राम राम जी, आओ जी, बैठो। हाँ जी, तो हमारा औचित्य यही है कहने का, यही समझाने का तात्पर्य। हम कोई यहाँ लीडरशिप करने नहीं आ रही, हम तो थारे मित्र हैं, थारे दोस्त हैं, थारी साथ में जुड़ रहे। जिस तरह मैं थारे लिए खड़ा भाई, भीड़ वक्त में मेरे लिए तुम भी खड़े हो। लड़ेंगे तो तुम्हारी ही लड़ाई, हाँ लड़ेंगे तो तुम्हारी ही लड़ाई। अरे एक चीज बताऊं, एक छोटी सी कहावत है, युद्ध से जो भागा होगा, यानी कि युद्ध के मैदान से जो लोग भागे होंगे वे भी बड़े अभागे होंगे, क्योंकि इतिहास याद नहीं करता ऐसे लोगों को। आज जो डटे उन्हीं का तो नाम। युद्ध से जो भागे होंगे वे भी बड़े अभागे होंगे। या तो परण को तोड़ा होगा, किसी को दिए वचन को तोड़ा होगा, या रण क्षेत्र से भागे होंगे। तो कहने का मतलब यह है, युद्ध के मैदान से भागना कायरता ही होती है। युद्ध के मैदान में डटना ही सबसे बड़ी शक्ति होती है। परिणाम कुछ भी हो, 2 ही तो होंगे, या तो हम हार जाएंगे या हम स्वर्ग सिधार जाएंगे बस। और भगवान श्री कृष्ण ने एक बात कही, जित्वा व भोक्षेस्य महिम, जीतोगे तो महिम यानी कि सुख समृद्धि को प्राप्त करोगे, और अगर मर गए तो स्वर्ग को प्राप्त करोगे। इसलिए सोचने के विषय नहीं होते, विषय 2 ही है केवल। हम काम कहीं भी कर रहे हो, कैसा भी कर रहे हो, अच्छा बुरा कुछ भी कर रहे हैं बाहर, लेकिन हिंदुत्व के मुद्दे पर हमें नहीं होना चाहिए। बस छोटी सी हमारी यही प्रार्थना होती है, बिल्कुल एकजुट तटस्थता से। फिर नूना होना चाहिए, अरे इसके साथ तो मेरा जमीन का विवाद है, अरे इसके साथ तो मेरा युवा, इसने तो मुझे ये कहा था। ये मुद्दे गौण होते हैं। भारत का जब जब विनाश हुआ ना, तब जयचंदो नहीं करा और किसी ने नहीं करा। तो इसलिए हम लोग आपसे यही गुजारिश करते हैं, इसी चीज हम बार बार जोर देते हैं, भाई युवा शक्ति एक छत्र